बच्चों ये हमारे चैप्टर नंबर 10 की 10.2 थ्योरम है। पर में इसमें उसने कहा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो बच्चों हम यहां पर एक वृत्त ले लेते हैं। ये कोई वृत्त है, इस पर यहां किसी बिंदु से ये P, यहां से कोई बाह्य बिंदु है बच्चों, ये मान लो T, जो ये लाइन इस पर, ये हमने वृत्त पर एक स्पर्श रेखा डाल दी जो इसके P पर और ये Q पर मिलती है। हमें प्रूव करना है कि जो TP है वो TQ के इक्वल है, यानी कि यहां पर कोई बाह्य बिंदु ये T है, इससे डाली गई ये स्पर्श रेखा ये क्या होती है, बराबर होती है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर इस वृत्त का केंद्र O मान लेते हैं। ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, जो हमारी मतलब यहां से O ये R से डिनोट करते हैं, मगर इसकी हमें बच्चों जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर हम मान लेते कि माना किसी बाह्य बिंदु T से O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं TP व TQ है। तो ये बच्चों TP और TQ है। यहां पर बच्चों OP और OQ दोनों क्या हो जाएंगी, त्रिज्या हो जाएंगी। हमें क्या है कि बच्चों इसको ज्वाइन कर देते हैं यहां पर। अब ये TP हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि TP बराबर TQ है। इसके लिए बच्चों जो हम हल करेंगे, पहले T बिंदु को O बिंदु से मिलाते हैं, यानी कि बिंदु T को बिंदु O से मिलाए। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। तो बच्चों ये मिलाने के बाद हमारे पास यहां पर TPO और TQO ये दो ट्रायंगल बन गए। तो बच्चों अब हम लिखेंगे अब त्रिभुज TPO व त्रिभुज TQO में, यानी कि ये TPO त्रिभुज है बच्चों और ये TQO त्रिभुज है। इन दोनों में बच्चों जो OP है वो Q के इक्वल है। OP इक्वल टू OQ। क्या है ये, त्रिज्याएं है बच्चों, ये हमारी त्रिज्याएं है। दूसरी बच्चों ये जो एंगल है ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे एंगल P इक्वल टू एंगल Q है। क्यों, क्योंकि बच्चों जो स्पर्श रेखाएं होती है त्रिज्या पर लंब होती है। आप यहां पर लिख सकते हो स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर लंब होती है और वो स्पर्श बिंदु पर लंब होती है बच्चों। कहीं मतलब कहीं और सोच लो, यहां पर हम पूरी थ्योरम नहीं लिखते, इसीलिए हमने यहां पर केवल इतना लिख दिया। अब बच्चों यहां पर ये TO है, ये दोनों में कॉमन है, तो यहां पर TO बराबर TO लिख देते हैं। ये क्या हो गई बच्चों, उभयनिष्ठ। ये है उभयनिष्ठ। इसीलिए बच्चों जो हमारा त्रिभुज है TPO वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज TQO की। किस रूल से बच्चों, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का हो, उसके सामने वाली भुजा
कर्ण है जो वो बराबर हो, और कोई एक भुजा या तो OQ या OT, इनमें से कोई एक भुजा किसी एक भुजा के बराबर हो, तो बच्चों RHS लगता है। मुझे प्रूव करना था TP इक्वल टू TQ। तो बच्चों जब ये हमारा त्रिभुज और दो सर्वांग सम है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो तीसरी भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो इसीलिए जो TP है बच्चों को क्या हो जाएगी, TQ के इक्वल, क्यों, CP CT रूल से। तो इस तरीके से बच्चों हम ये थ्योरम 10.2 आसानी से कर सकते हैं।